अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वकास। आज अपडेट देने जा रहा हूं सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्मार्ट लॉकडाउन हो चुका है जो कि रात 10 बजे तक होगा। तमाम मार्केट्स जितनी भी हैं, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, कोई गलती कर दी या उसने खिलाफ वर्जी कर दी तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ एक बड़ा जुर्माना हो सकता है। इसलिए इसकी ज़िम्मेवारी आपके ऊपर होगी। और पाकिस्तान के दो बड़े शहरों के अंदर मास्क ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दुबई के अंदर अभी मैं 10 दिन लगा के आया हूं। जो भी शख्स विदाउट मास्क बाहर किसी शुरते को मिल जाता, पाकिस्तानी 1,25,000 रुपये वो फ़ाइन भरता था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 5,000 रुपये का फ़ाइन मस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि SOPs पे अमल दरामद किस तरह होता है। चले, गवर्नमेंट की हमारी मेहरबानी है कि वो इतनी रियायतें भी देते हैं, उसके बावजूद भी हम SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। कोरोना है, इसकी जो है केयर करना हमारी जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, हम सबको मिल के कुछ करना होगा। इस स्मार्ट लॉकडाउन में ये ज़रूर कहा गया है कि स्कूल्स खुले रहेंगे, इसलिए बच्चे इस चीज़ से क्लियर हो जाए कि शायद स्कूल बंद हो जाएंगे। पूरी वर्ल्ड के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई है कि स्कूल बंद करने से पहले भी नुकसान हुआ था और अब भी हो सकता है, तो इसलिए स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। जबकि तमाम मार्केट्स जो हैं वो रात 10 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और तमाम जो रेस्टोरेंट हैं या शादी हॉल्स हैं ये रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। मैंने एक दो शादी हॉल्स पे फ़ाइन होते हुए भी देखा है, इसलिए जो भी बड़े ताजर बिजनेसमैन हैं इस चीज़ की केयर करेंगे कि 10 बजे से पहले पहले अपनी तमाम चीज़ें क्लोज़ करेंगे और SOPs पे अमल करें। कोरोना नहीं आएगा। आप जब भी घर जाते हैं हर 20 मिनट के बाद आप अपने जो हाथ हैं साबुन के साथ धोएं। मिलने जुलने से मेरा तो नहीं ख्याल कि इससे कोरोना होता है, लेकिन ये है कि आप केयर करें, जितनी भी अपनी केयर कर सकते हैं आप अपनी केयर करें। इसलिए कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ की बहस कर रही है और दुनिया भी इस चीज़ पे बहस कर रही है। पंजाब में 4200 से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं, सिंध में 5500 से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं और वाकई ही हैं। कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। बेसिकली हमारे पास टेस्ट करने की जो मशीन की जो क्वांटिटी है ना वो कम है, इसलिए हमारे पेशेंट भी कम है। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो पेशेंट भी बढ़ जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो चेक करने की फ़ीस होती है वो 6500 रुपये फ़ीस होती है। अब हर गरीब घर का जो फ़र्द है वो चेक भी नहीं करवा सकता। अगर गवर्नमेंट आके किसी को चेक करती है तो वो अपनी तरफ से वो चेक करती है। और दूसरी यहाँ पे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इलाके के अंदर कोरोना का मरीज़ मिल गया तो उस पूरे इलाके को दोबारा सील कर दिया जाएगा पहले की तरह। पहले करंटीना कर दिया जाता था, अब सील कर दिया जाएगा। तो इसलिए एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बार बार गवर्नमेंट इस चीज़ पे बात कर रही है कि एहतियात करें, एहतियात करें, SOPs पे अमल करें, ताकि आप भी इस मूज़ी बीमारी से बच सकें और सब इस मूज़ी बीमारी से बच सकें। बाकी एहसास इमरजेंसी वालों, अभी तक आपकी कोई खबर नहीं है, अभी तक आपकी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, अभी तक कोई नई अपडेट नहीं है। मैं हैरान हूँ, 31 अक्टूबर भी गुजर रही है, ठीक है, नवंबर भी आ रही है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। इस पे मैं बार बार अफसोस करूँगा, बार बार मुझे इस बात का अफसोस है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसके अलावा कोई अपडेट होती है तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आप सबका छोटा भाई शेख वकास।